my class. Today we will study about एसोफेगस. एसोफेगस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं. सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो एसोफेगस क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर ट्यूब होता है या फेरिंग्स से लेकर स्टोमक के बीच में प्रेजेंट होता है. एक्सटेंशन देखते हैं तो यह लोअर पार्ट ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन तक लाई करता है. यह फेरिंग्स के लोअर एंड से स्टार्ट होता है, फिर यह नीचे की ओर डिसेंड करता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम के और T10 पर डायफ्राम को पियर्स करता है और T12 लेवल कई जगह इसे T11 भी माना गया है. T11 या T12 के लेवल में स्टमक में यह एंटर करके एंड हो जाता है. इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है और यह एंटेरो पोस्टेरली फ्लैटन होता है. एक इमेज से हम एक देखते हैं रफली इमेज से कि ये हो गया ओरल कैविटी हो गया और ये इस प्रकार नीचे का रन कर रहा है. तो ये पोजीशन होता है फेरिंग्स का, ये पोजीशन होता है. फिर लेरिंग्स, इस साइड लेरिंग्स. तो फेरिंग्स के लोअर एंड से यहाँ से यह स्टार्ट होता है समथिंग, ये लोअर पार्ट ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है और फिर यह अपर एब्डोमेन तक आता है. ये अपर एब्डोमेन का ही पार्ट होता है, अपर एब्डोमेन. फिर यह जस्ट वर्टेब्रल कॉलम के, ये आप समझ सकते हैं ये वर्टेब्रल कॉलम है. ये वर्टेब्रल कॉलम के जस्ट इन फ्रंट में लाई करते हैं. T10 लेवल पर यह डायफ्राम को पियर्स करता है. यह T10 लेवल पर यह डायफ्राम को पियर्स करता है और T12 लेवल पर यह स्टमक में एंटर करते हुए यह एंड हो जाता है. एंटेरियो पोस्टेरियर यह क्या होता है? फ्लैट होता है. यहाँ से इसकी लंबाई होती है, टोटल लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर. कर्वेचर्स, इसमें दो प्रकार के कर्वेचर्स पाए जाते हैं. दोनों लेफ्ट साइड में होते हैं. पहला होता है रूट ऑफ द नेक में होता है और दूसरा होता है लोअर एंड में होता है. एक कर्वेचर होता है एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर होता है जो सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन के कर्वेचर को करेस्पॉन्ड करता है. ये कर्वेचर कैसे बनता है? ये एसोफेगस का ये सपोज ये लुमेन हो गया, ठीक है. तो लेफ्ट साइड में इस साइड एक कर्वेचर बनेगा, ये होगा सॉरी लेफ्ट साइड में इस साइड लेफ्ट साइड का ये कर्वेचर, पहला कर्वेचर एक बनेगा रूट ऑफ नेक में और दूसरा इसके एंडिंग में बनता है. एंटेरो पोस्टीरियर यह थोरेसिक स्पाइन को करेस्पॉन्ड करता है. अब थोरेसिक स्पाइन को कैसे करेस्पॉन्ड करेगा? थोरेसिक और सर्वाइकल जो स्पाइन होते हैं वो थोड़े से कर्व होते हैं. इस प्रकार का होता है, कर्व होता है. तो एसोफेगस भी क्या होगा? इस प्रकार से कर्व हुआ होता है. तो ये इसको करेस्पॉन्ड इस प्रकार करता है, कर्व टू कर्व. नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रिक्शंस देखते हैं. एसोफेगस का जो ल्यूमेन होता है 4 स्थानों पर वह कंस्ट्रिक्टेड होता है. कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि कोई जैसे कि ये लुमेन होता है,
ये जैसे लुमेन है, तो यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शंस क्यों बनते हैं? जैसे कि यहाँ से कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार पास हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर यहाँ पास हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उस ट्यूब को क्या हो रहा है, दबा रहा है। उसका जो ल्यूमेन है उसे वह दबा रहा है। दबाने के कारण क्या होता है, उस स्थान पर वह थोड़ा सकरा हो जाता है। देखिए ये जैसे कुछ स्थान है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ से पास होता है, तो ये स्थान क्या हो जाते हैं, अन्य की अपेक्षा सकरे हो जाते हैं। देखिए यहाँ इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन यहाँ ये अपेक्षा में सकरे हैं। तो इन जगहों को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। एसोफेगस में यह 4 जगहों पर मिलता है। पहला मिलता है 6 इंच की दूरी पर, दूसरा होता है 9 इंच की दूरी पर, तीसरा होता है 11 इंच की दूरी पर, और जो चौथा होता है 15 इंच की दूरी पर। दूरी का निर्धारण इंसिजर टूथ को बेस मानकर किया गया है। पहला होता है 6 इंच की दूरी पर, इंसिजर टीथ से 6 इंच की दूरी पर होता है। यहाँ क्रिकोफेरेंजियस मसल्स क्या करता है, क्रॉस करता है। क्रिकोफेरेंजियस मसल्स क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसी कारण यहाँ पहला कंस्ट्रक्शन बन रहा है। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑर्टिक आर्च के क्रॉस होने के कारण बनता है 9 इंच की दूरी पर, इंसिजर टीथ से 9 इंच की दूरी पर। तीसरा है इंसिजर टीथ से 11 इंच की दूरी पर लेफ्ट ब्रोंकस के क्रॉस, यहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करे, इसी कारण यहाँ एक कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। चौथा होता है इंसिजर टीथ से 15 इंच की दूरी पर डायफ्राम के कारण यह कंस्ट्रिक्ट होता है। इस स्थान पर यह डायफ्राम को यह कहाँ पियर्स करता है, T10 लेवल पर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। 2 पार्ट्स में हम इसे स्टडी करते हैं, थोरेसिक पार्ट में और एब्डोमिनल पार्ट में। ये इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार यह लाई करता है। सबसे पहले हमें स्टर्नम मिलता है, स्टर्नम के बाद हमें ट्रेकिया मिलता है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे में एसोफेगस मिलता है। इस प्रकार यहाँ ट्रेकिया का बाइफर्केशन हो जाता है, यह T5 में बाइफर्केशन होता है। फिर समथिंग यहाँ T10 लेवल पर यह डायफ्राम को पियर्स करता है, और ये समथिंग T12 लेवल पर यह स्टोमक में आकर मिल जाता है और यह यहाँ एंड हो जाता है। रिलेशन ऑफ द थोरेसिक पार्ट ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस में का जो थोरेसिक पार्ट है वो कैसे रिलेट होता है अदर स्ट्रक्चर से, वो देखते हैं। तो एंटीरियर में होता है यह ट्रेकिया से राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस, पेरिकार्डियम विथ लेफ्ट एट्रियम एंड द डायफ्राम से। ये देसी एसोफेगस है। एसोफेगस के एंटीरियर में ये थोरेसिक है, ये इसके एंटीरियर में ये हमें डायफ्राम भी मिल रहा है। दूसरे व्यू से देखते हैं तो ये डायफ्राम हो गया और ये पेरिकार्डियम हो गया। पेरिकार्डियम है तो लेफ्ट, ये एसोफेगस है तो यहाँ ये लेफ्ट एट्रियम का पार्ट मिलता है, और राइट पल्मोनरी आर्टरी मिलता है, और लेफ्ट ब्रोंकस मिलता है। पोस्टीरियर में हमें वर्टेब्रल कॉलम, राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन, टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमिएजाइगस वेन, थोरेसिक आर्टा, राइट प्लूरल रिसेस एंड डायफ्राम। राइट साइड में हमें मिलता है द राइट लंग एंड प्लूरा, एजाइगस वेन एंड द राइट वेगस नर्व। ये देखिए ये पार्ट है राइट लंग्स का, राइट लंग्स के आगे राइट प्लूरा। ये एसोफेगस है। एसोफेगस के इधर एंटीरियर में ट्रेकिया मिला, ट्रेकिया से फिर आगे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक मिल रहा है। एसोफेगस के पोस्टीरियर में ये वर्टिब्रास होते हैं। राइट में राइट लंग्स
और फिर राइट वेगस नर्व। लेफ्ट की स्टडी दो प्रकार से करते हैं, पहला सुपीरियर मीडियास्टिनम के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और दूसरा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के। सुपीरियर मीडियास्टिनम में आर्टिक आर्च होते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट लंग एंड प्लूरा और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। जो कि पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा और लेफ्ट लंग एंड मीडियास्टिनल प्लूरा। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट बहुत छोटा होता है, मात्र 1.25 सेंटीमीटर का। यह सबसे पहले T10 पर डायफ्राम को पियर्स करता हुआ अपर एब्डोमेन में एंट्री करता है, फिर यह नीचे डाउनवर्ड होता हुआ नीचे आता है और मीडियन प्लेन से थोड़ा सा लेफ्ट की ओर जाता है। फिर यह नीचे रन करता है, लेफ्ट की ओर जाता हुआ होता है और डायफ्राम के लेफ्ट क्रस के सामने और इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के सामने से यह नीचे की ओर रन करता हुआ जाता है और T11 या T12 लेवल पर यह स्टमक के कार्डियक एंड में जाकर एंड हो जाता है। इस समय यह मीडियन प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर होता है। इमेज से समझते हैं थोड़ा। ये सब कुछ एसोफेगस इस प्रकार हुआ, फिर ये नीचे की ओर आया, ये थोड़ा सा कर्व रहता है लेफ्ट साइड में, फिर ये इस प्रकार जाता है और फिर यहाँ ये इस प्रकार स्टमक। तो सबसे पहले ये क्या करता है, T10 लेवल पर एंट्री कर रहा है। ये रहा T10 लेवल में डायफ्राम को पियर्स करता हुआ एंट्री करता है। अब देखिए ये यहाँ से क्या थोड़ा सा लेफ्ट की ओर डेविएटेड है और यहाँ ये T12 लेवल पर यह कार्डियक एंड में स्टमक के कार्डियक एंड में जाकर मिल जाता है T12 में। ये T12 में जाकर कार्डियक एंड में जाता है। यहाँ पास यह मीडियम प्लेन से कम 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर डेविएटेड होता है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, मीडियम प्लेन से लेफ्ट की ओर डेविएटेड होता है। एक और छूट है इसमें कि इसका जो राइट बॉर्डर होता है, ये जैसे एसोफेगस है, ये इसका लेफ्ट बॉर्डर हो गया और ये हो गया राइट बॉर्डर। तो ये लेफ्ट बॉर्डर स्टमक का लेज़र कर्वेचर, ये इसका स्टमक का लेज़र कर्वेचर के साथ कंटिन्यू होता है, जबकि राइट बॉर्डर स्टमक के जो ये फंडस होता है, स्टमक का फंडस से सेपरेटेड होता है। किसके द्वारा? ये होता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच के द्वारा ये सेपरेटेड होता है। नेक्स्ट है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई को 3 भागों में स्टडी किया जाता है। पहला होता है सर्वाइकल पार्ट, इसमें होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। दूसरा होता है थोरेसिक पार्ट, सप्लाई होता है एसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ ऑर्टा से। तीसरा होता है एब्डोमिनल पार्ट, जो एसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाइड होता है। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज अपर पार्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में, मिडिल पार्ट द एजागस वेन में और लोअर पार्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में।
इसका जो लोअर एंड होता है वह प्रोटोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस का फॉर्मेशन करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सर्वाइकल पार्ट डीप सर्वाइकल नोड्स में होता है, थोरेसिक पार्ट पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड्स में ड्रेन करता है और एब्डोमिनल पार्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में ड्रेन करता है। नर्व सप्लाई देखते हैं, जो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होता है वह सेंसरी होता है, मोटर होता है और सिक्रेटोमोटर होता है। अपर हाफ में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के द्वारा सप्लाइड होता है और लोअर हाफ में एसोफेजियल प्लेक्सस के द्वारा सप्लाइड होता है। यह एसोफेजियल प्लेक्सस दो वेगाई से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व वासोमोटर नेचर के होते हैं। इसका जो अपर हाफ होता है वह मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से सप्लाइड होता है और लोअर हाफ फ्रॉम अपर फोर्थ थोरेसिक गैंग्लिया से, है ना। इस प्रकार यह सप्लाइड होता है। Thank you for watching.